ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा रश्मि मिश्रा जी ने हमें बताया कि जैसे परवीन बाबी की मौत होती है, उनके सारे एविडेंस मिटा दिए जाते हैं, तो सेम केस यहाँ सुशांत के साथ भी देखा जा रहा है। उनके सारे जो थे वो सब मिटा दिए गए। कहीं से भी महाराष्ट्र पुलिस जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार इसे और दबाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम उस हकीकत तक पहुंच पाएंगे? इतने सारे लोगों जो भी वहां पर काम करते थे, सबके जो वो थे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं ब्रजेश जी? कहानी परवीन बॉबी से शुरू होती है, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा दिशा सालियान के केस में, देविया भारती जी के केस में, और फिर जिया खान जी के केस में। क्या हुआ? मुंबई पुलिस हर केस को सुसाइड बताने के लिए उतावली है। अब मेरा एक सवाल है, सवाल यह है, क्या मुंबई पुलिस सुसाइड घोषित कर रही है खुद, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? मेरा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस कितने पैसे लेती है एक मर्डर को सुसाइड घोषित करने के लिए? मेरा सवाल यह है कि जब शिवसेना ये कहती है कि अवैध बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और उसके लिए कोरोना काल में बुलडोजर भेज करके उसे गिराने के लिए उतावली हो जाती है, तो मेरा सवाल यह है कि धारावी में 45 साल पुरानी बिल्डिंग आपको नजर में क्यों नहीं आई? वो बिल्डिंग गिरती है, उसके नीचे दबकर 100 लोग मर जाते हैं। तब आपका बुलडोजर कहां था? तब आपकी बीएमसी कहां थी? तो राजनीति करने वालों, एक बात ध्यान से सुनो, यहां पे किसी की मौत हुई, किसी एक बाप ने अपना इकलौता बेटा खोया है, 4 बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इस बार राखी मैंने अपने हाथ में, अपने कलाई में राखी नहीं बंधवाई, क्योंकि वो 4 बहनें रो रही थी, एक सुनी कलाई ढूंढ रही थी। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन लोग हैं? आप जब पूछती हैं मुझसे ये सवाल, आप ही नहीं, आप जैसे कई मित्र हैं, जनता है जो हर रोज ट्विटर पे, फेसबुक पे सवाल पूछ रही है, क्या हमें न्याय मिलेगा? बीइंग पॉजिटिव इज अ वेरी गुड थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि जब आप पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको आंसर्स मिलते हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूं। अभी आपको एक बात बताऊं कि अभी हमारे सुशांत सब कुछ बहुत ही प्लानिंग से करते थे। हमारे प्यारे सुशांत जो है, उनकी प्लानिंग होती थी हर चीज। आज अगर उन्होंने दुनिया छोड़ा है तो उसके पीछे वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ उन्हें न्याय मिले। मुंबई की देखिए, ड्रग्स की गंदगी निकल के बाहर आ रही है कि नहीं आ रही? बेबी पेंगुइन का चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मोलेस्टेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे मुद्दे बाहर निकल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अब ये बात बताइए, अक्षय कुमार ने एक गेम बना दिया, फौजी। अब ये बात निकल के आ रही है कि नहीं कि वो गेम चुराई गई? तो ये सारे जो मलबे हैं, सारी गंदगी है, इसे साफ करने के लिए हमारे सुशांत ने दुनिया को अलविदा कहा है। तो न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब तहे दिल से, तन मन धन से लगे हुए हैं। धन इसलिए कहता हूं कि हर चीज में फंडिंग लगती है, हर चीज में पैसा लगता है, चाहे वो बैनर बनवाना हो, चाहे वो स्टिकर बनवाना हो, चाहे आप अगर स्ट्रीम यार्ड पे आ रहे हैं तो उसके भी पेमेंट करने पड़ते हैं। तन मन और धन के साथ पूरी की पूरी जनता जो है लगी हुई है, और न्याय हमें मिलेगा। और हम सोने वालों में से नहीं है, ये इंकलाब है, ये एक लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं, सत्याग्रह जब हम कहते हैं ना, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करने वाला कभी झूठा हो ही नहीं सकता। और सच तो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं सच हूं, मुझे मानो। हाँ, थोड़े प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। सीबीआई 25 दिन उसका लेगी, 25 दिन इसका लेगी, 25 दिन, हो सकता है 3 साल तक चले, हो सकता है 30 साल तक चले, लेकिन ये केस बंद नहीं होगा। कोल्ड केसेस, कोल्ड फाइल में हम इसे जाने नहीं देंगे, ठंडे बस्ते में ये जाएगा नहीं। और आप देखेंगी, और आप जितने भी फेसबुक में लोग देख रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ब्रिज कुमार, और ब्रिज कुमार के साथ साथ ये जितने लोग आप देख रहे हैं, करोड़ों अरबों भारतीय वर्ल्ड वाइड इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। हमारा सवाल जिंदा रहेगा, हमारा सुशांत जिंदा रहेगा, हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। बिल्कुल, सुशांत हमारे दिलों में जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। जब सुशांत की मौत हुई, एक आम नागरिक के तौर पर अगर मैं देखूं तो कई रातों की नींदें गायब हो गई थी। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, भारत की हर जनता के साथ ऐसा लगता था कि हर किसी के सपने में वो आकर कह रहा है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे, मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, पता करने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये सारा जब हुआ तो
हर किसी के रातों की नींद गायब थी, लंबे वक्त तक गायब थी। लगता था जैसे कि नहीं, बिल्कुल इसे न्याय मिलना चाहिए। आज सारी जनता एकजुट होकर न्याय की मांग कर रही है। पूरी दुनिया में देखें, भारतीय जहां कहीं भी हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज कहीं ना कहीं बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत की जनता अब सड़कों पर आ गई है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो जनता एकजुट हुई है, आम जनता अक्सर सड़कों पर है, तो ये सबकी एकजुटता रंग लाएगी? आपको क्या लगता है ये सब कुछ, अगर यही चीज महाराष्ट्र के किसी जो पार्टी के नेता हैं उनके बेटे में या उनके किसी पारिवारिक सदस्य के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तो क्या वो खामोश बैठते? क्या वो मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार खामोश बैठती? वो कहीं से भी जमीन खोद कर उस कातिल को निकाल लेती? कैसा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो महाराष्ट्र सरकार है उसे कैसे सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जया बच्चन जी जाती हैं संसद में और कहती हैं थाली में छेद करने वाले, थाली में छेद करने वाले, थाली है में ना? छेद करने वाले, यस। थाली में छेद करने वाले लोग हैं ये। जया जी ये सवाल उस समय क्यों नहीं उठाई? सॉरी, आप तक मेरी सॉरी, आवाज आ रही है ब्रजेश जी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। क्या जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जया जी संसद में जाती हैं और कहती हैं कि ये लोग थाली में छेद करने वाले हैं। कंगना आवाज क्यों उठा रही है? लोग ये क्यों बोल रहे हैं, लोग वो क्यों बोल रहे हैं? जया जी, अमिताभ बच्चन महानायक है ना, महानायक है, उनको तो अब क्या डर है मुझे समझ में नहीं आता। 70 साल के होने वाले हैं, इतना पैसा ठोक लिया, इतना पैसा कमा लिया है, अब उन्हें किस बात का डर है कि उन्हें मूवी नहीं मिलेगी? वो महानायक कुछ नहीं बोलते। महानायक की पत्नी अगर कुछ बोलती है तो कुछ ऐसा बोलती है जो कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जब हम बात करते हैं ना एकता में दम है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, यूनिटी हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था। आज हम इसका सीधा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सीबीआई आई थी क्या? पहले नहीं आई। सुसाइड घोषित कर दिया गया था ना सरकार की तरफ से, हो गया। बिल्कुल। लोग, पब्लिक, सोशल मीडिया में, जब कोरोना के इस दौर में लोग रोड पे नहीं आ सकते थे, सोशल मीडिया में ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर से भी खतरनाक आग लगा दी लोगों ने। कैलिफोर्निया के आग से भी खतरनाक ये आग फैली। एक एक बच्चा बच्चा, और अभी जो रेवोल्यूशन फॉर सुशांत हुआ था, आप देखिए ना, बच्चे बच्चे अपना फोटो शेयर कर रहे हैं, लाल कपड़ा पहन के, लाल बांध करके सर पे। ये क्या पागल है? ये लोगों को आप पागल घोषित करने पे तुले हुए हैं। ये जानते हैं कि सच क्या है, और सच जो है चीख कर दिल पर उतर रहा है, कानों से नहीं आ रही। जब कानों से बात घुसे ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, जब दिल पे बात जाए ना तो समझ लो कि इस बात में सच्चाई और एकता में बहुत ही बड़ा दम है। जया जी को जवाब दे दिया पब्लिक ने, जया जी को ऐसा जवाब दिया, वो दोबारा नहीं आई बोलने के लिए कि क्या हो गया। थाली में छेद आपको दिखता है? उस समय क्यों नहीं दिखा जब फुटपाथ पे सलमान खान गाड़ी चला के गुजर गए और लोग मर गए? उस समय थाली पे छेद नहीं दिखा। टाडा में संजय दत्त अंदर घुस गया, उस समय आपको थाली में छेद नहीं दिखा। मुंबई बम कांड में दाऊद का नाम कई और एक्ट्रेस के साथ आता है, उस समय आपको थाली में छेद नहीं दिखा। थाली में तब भी आपको छेद नहीं दिखा जब बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मंदाकिनी थी, मेनका थी, ये सब दाऊद गैंग में शामिल हो गई, अपना अपना पार्टनर वहां पे चुन लिया, तब आपको थाली में छेद नहीं दिखा। तब आपको नहीं दिखा कि बॉलीवुड वाले गद्दारी कर रहे हैं। अब बॉलीवुड में गंजेड़ियों, नशेड़ियों, चरसियों को हम नंगा करने पे तुले हैं तो आपको थाली में छेद दिखता है। बॉलीवुड पब्लिक से बना है, महानायक पब्लिक से बने हैं, सलमान खान, सल्लू भाई पब्लिक से बने हैं। ये पब्लिक एक मिनट नजर पे चढ़ाती है तो अगले मिनट आपको पैरों तले रौंद भी सकती है, और बॉलीवुड ये सब कुछ देखेगा। कितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं, और अभी ना ठीक है कोरोना का बहाना दे दो, अभी आप हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स पे, यकीन मानिए मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन था और पुरानी फिल्मों का अब भी फैन हूं, गानों से मेरा बहुत लगाव है, लेकिन मैं नई फिल्मों को नहीं देख रहा। खास करके जितने भी नेपो किड्स हैं उनकी फिल्मों को तो मैंने दरकिनार कर दिया। आप देखिए ना, आप देखिए मधु जी, आप ये देखिए कि एक से एक एक्टर और एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में है। विनय पाठक, उसकी एक्टिंग देखिए, कहां गायब है बंदा। सौरभ शुक्ला, उसकी एक्टिंग देखिए, कहां गायब है बंदा। नेपोटिज्म, राधा आप्टे, इतनी सुंदर एक्ट्रेस, इतना बढ़िया एक्टिंग करती है, कितनी फिल्में उसे मिलती है। आलिया भट्ट आती है फिल्मों में, है ना। तो मैं ये कहता हूं, ये नेपोटिज्म, ये नेपो किड्स, ये जो बपौती वाली बात है ना, जो जमींदारी वाली बात है कि बॉलीवुड तो हमारा जमींदारी है, पब्लिक क्या कर लेगी। करीना कपूर एक इंटरव्यू में आती है, कहती है पब्लिक नहीं देखेगी, मेरा क्या उखाड़ लेगी। उस करीना कपूर को थप्पड़ मारने का टाइम है कि नहीं है?
थप्पड़ हम फिजिकली नहीं मारेंगे, लेकिन उसके फिल्मों का बॉयकॉट करके कर सकते हैं ना। जनता एक भी टिकट नहीं खरीदेंगे, कपूर खानदान फिल्में देखे और खरीदे। बस यही कहना चाहूंगा कि यूनिटी हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, और एकता में वो बल है जो कि बॉलीवुड को भी औकात बताएगी, और हमारे सुशांत को जो हत्यारे हैं उनको आप पकड़ करके जेल में डालेंगे। ये संतुष्टिकरण का जवाब है। तुष्टिकरण वाली नीति अब नहीं चलने वाली है। याद रखिए, ये परवीन बॉबी का जमाना नहीं है, ये दिव्या भारती का जमाना नहीं है। ये वो जमाना है जब घर बैठे बैठे करोड़ों भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे आकर के भूकंप ला सकते हैं। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए, और बीजेपी भी इसका खामियाजा भुगतेगी। मैं सॉरी नाम ले रहा हूं पार्टी की, बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूं पार्टी वाइज, लेकिन अभी मेरे को एक सवाल यह है कि बीजेपी जवाब दे। फडणवीस साहब, आप जो फडणवीस साहब जो हैं, जो एक्स सीएम है, संजय राउत से क्यों मिलने के लिए गए थे? उसका क्लियरिफिकेशन चाहिए। जब इतना बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, आपको पता है संजय राउत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सुशांत का केस भटक जाए, उस समय बीजेपी हमारे लिए ढाल की तरह काम कर रही है, हमारे लिए सपोर्ट की काम कर रही है। वहां पे एक एक्स सीएम बीजेपी के वो जाकर के संजय राउत से 2.5 घंटे मिलकर के आते हैं। आपको क्या लगता है पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक नहीं देख रही है सब? तो तुष्टिकरण का जवाब तो हम लेके नहीं रहेंगे। जी पंकज जी। और सियासत है, सियासत कहते हैं कि राजनीति में कोई अंतिम विकल्प नहीं होता, और राजनीति का कोई चरित्र भी अब नहीं रह गया है, क्योंकि राजनीति को बहुत करीबी से बतौर पत्रकार हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थितियां होती, किस तरह की होती है। कल का दुश्मन आज गले मिल लेता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाता है। तो राजनीति की कोई हम यहाँ पर बात नहीं करते, बात हम सुशांत की बात करें। और जो चर्चा हमने सार्थक, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है, और बिल्कुल आप सबों ने जो मुहिम छेड़ी है सत्याग्रह फॉर सुशांत, पूरे भारत वर्ष की ओर से पूरा सपोर्ट है, साहित्योदय टीम पूरी खड़ी है, और इस पर हमने कई एपिसोड भी हमने चलाए, और इसी के तहत ये कार्यक्रम भी आज है। और जब भी आपका कार्यक्रम होगा बिल्कुल हम उसे सीधा प्रसारण हम करेंगे इसमें, और पूरा सपोर्ट है। हम सभी चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, और इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो, जितने भी लोग इसके शिकार हो इस तरह की, चाहे इसीलिए कल का मुद्दा हमने रखा है साहित्य संग्राम में आदमखोर, जो मनीषा की बात हुई, जो एक और बच्ची की बात हुई, लगातार रेप करके हत्याएं की जाती है, तो उस पर लगातार हम विषय उठाते रहें, ज्वलंत मुद्दों पर उठाते रहें, और बहुत ही अच्छी सार्थक आप सबों की चर्चा। एक बात चलते चलते हम वहां से मधु जी से कहेंगे कि क्या जो भारत का जो कानून है, मानता हूं संविधान में कुछ लचीलेपन है जिसका फायदा लोग उठाते हैं। निर्भया के बाद केस बना, उसके बाद भी बलात्कार नहीं रुके, हत्या आत्महत्या ये घटनाएं घटती ही रहती हैं। वहां पर यूके में क्या देखते हैं परिस्थिति, क्या वहां पर होता है? अब यहाँ पर देखा जाए तो रेप के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो आत्महत्या है, सुसाइड के जो केसेस हैं वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ जस्टिस की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी तेज है वहां से, क्योंकि वहां वक्त लग जाता है और धीरे धीरे ये मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। वाकई निर्भया के साथ जो हुआ, उस पर जो रिजल्ट आया, उससे देश के लोग जो है, नागरिक काफी संतुष्ट है और लोग उसको न्याय मिला। तो वैसे ही चाहते हैं वहां की तमाम बेटियां जो हैं, जो इस दौर से गुजरी हैं, उन सबको न्याय मिले। सुशांत के साथ जो भी हुआ है, आज हम जस्टिस फॉर सुशांत के लिए यहाँ पर आए हैं, सत्याग्रह फॉर सुशांत के लिए हम आए हैं। और कहानी को अगर देखें, इस सुशांत हत्याकांड की कहानी भी देखें तो दिशा सालियान से जुड़ती प्रतीत होती है, और उसका भी बलात्कार हुआ और उसे फेंक दिया गया छत से, जो कहाँ आ रही है सच्चाई। और वहीं से 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। जी बस 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, सबका कमेंट लेना चाहता हूं अंत में। जी 2 लाइनें मैं बोल के हटूंगा। रश्मि मिश्रा जी ने कहा कि कर्मों का फल, और मुझे गीता का याद आता है, गीता का वो सार याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो तुम अपने कर्म किए जाओ। मैं एनआरआई और जो सुशांत वॉरियर्स हैं उन सबों के लिए कहना चाहूंगा, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम्हारा कर्म सटीक है और तुम कर्म बहुत ही अच्छे ध्येय और गोल के साथ कर रहे हो, तो फल इसका मिलकर रहेगा, बिल्कुल फल मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कुकर्म किया है उनको भी फल मिले। तो जैसे विदेशों में एनआरआई बहुत एक्टिव हैं, जस्टिस फॉर सुशांत की मांग कर रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और कैसे आप
बाहर रहकर ये जो जस्टिस है इसके लिए आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं 14 जून के बाद से ही, और मेरे साथ कई साथी हैं, कई लोग हैं जो कि इसके खिलाफ है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है ये आपकी विदेश में रह के, जैसा कि कहा जाता है कि आप एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल से हिंदुस्तान को आप बाहर कभी नहीं कर सकते। जी, तो हम ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान, यस, हम सबके दिल में हिंदुस्तान बसता है, चाहे आप कहीं भी रह लें। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे हिंदुस्तान का लड़का बिहार के छोटी सी जगह से निकल करके मुंबई की सरजमी पे अपना पताका फहराता है, तब हर किसी की आंखें निकल आती है। नेपो किड्स जलने लगते हैं, नेपोटिज्म सर चढ़कर बोलने लगता है। और दुख की बात तो यह है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस इन सारे मामलों को भुनाते आ रहे हैं, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं डीजी साहब की बात करता हूं, डीजी गुप्तेश्वर पांडे जी, वो आए, पांडे जी आए, लड़ाई कुछ दिन के लिए लड़े, बाद में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, अभी उनको टिकट मिल गया, अब क्यों खामोश बैठ गए? क्या हमें न्याय मिल गया सुशांत जी के लिए? याद रखिए, ये वही पब्लिक है जिसने आपको टिकट दिलाया है, लेकिन जीतना अभी बाकी है। गुप्तेश्वर पांडे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या फिर आप कभी सुनेंगे, तो मैं उन करोड़ों भारतीयों की आवाज बनके आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप सिर्फ टिकट लेने के लिए आए थे? टिकट लेने के बाद, आप वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के बाद, गुप्तेश्वर पांडे जी, आप तो और भी फ्री थे कि आप और भी अच्छे से इस मुद्दे को उठाते। आप चुप हो गए, चुप हो गए गुप्तेश्वर पांडे जी। तो एज एन एनआरआई मैं अगर आपसे बात करूं, तो एनआरआई के दिलों में बहुत दर्द है, और दर्द इतना है, इतना दुख होता है कि एज एन एनआरआई वी हैव बीन आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मेरा ऑफिस में जो कॉलीग है वो कहता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, और उस समय मैं समझ नहीं पाता क्या कहूं उसे, क्या कहूं कि एक सुशांत सिंह राजपूत जैसा हंसता मुस्कुराता चेहरा हमें छोड़कर चला जा चुका है, और उसे सुसाइड साबित करने में पूरी की पूरी जो पॉलिटिशियन टीम है, पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है, ये सब के सब, और सिर्फ अगर आवाज उठा रही है तो ये है जनता, ये है पब्लिक। दिल में दुख है, दिल में बहुत दर्द है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्रांति है, ये इतिहास गवाह बनने वाला है, और इस तरह की घटना ना आज तक हुई है ना अब होगा, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। निर्भया कांड के बाद, या फिर रामलीला मैदान में जब एक आंदोलन छिड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे कई गुना भारी ये आंदोलन छिड़ा है। वर्ल्ड वाइड जितना कि एनआरआई यूके के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, उन सबों का मैं पहले तो धन्यवाद अदा करता हूं, जो दिन रात इस चीज में लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम बहुत ही खराब है, ठंड है, लेकिन ये वो लोग हैं जो गाड़ी लेकर, पताका लेकर, बैनर लेकर सत्याग्रह के लिए तैयार थे। वो तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो गया, हमें इसकी आदेश नहीं मिली, नहीं तो मैं आपको बताऊं, as an NRI we are doing our best and we are trying our best कि justice needs to be delivered। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, और विदेश में रह करके अपने भारतीय सम्मान की भी बात, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलाना बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रश्मि मकवाना जी के पास लौटना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि विदेशों में जो जस्टिस की प्रक्रिया होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन इंडिया में जब आप देखें तो जस्टिस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। तो ये अभी जो माहौल है, अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो तुम अपने कर्म किए जाओ। मैं एनआरआई और जो सुशांत वॉरियर्स हैं उन सबों के लिए कहना चाहूंगा, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम्हारा कर्म सटीक है और तुम कर्म बहुत ही अच्छे ध्येय और गोल के साथ कर रहे हो, तो फल इसका मिलकर रहेगा, बिल्कुल फल मिलेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कुकर्म किया है उनको भी फल मिलेगा, और इसी धरती पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद।